हमारे भी महाराज जी कई लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं और वो दीक्षा लेने के बाद में हमसे बिना पूछे ही वो दुनिया भर को ज्ञान दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे, हमारे गुरुदेव ऐसे, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं। गुरुदेव, अरे तुम हमसे मिले तो हो नहीं दीक्षा लेने के बाद एक बार भी। इसीलिए हमने गुरु शिष्य मिलन का एक सत्र रखा कि मिल तो लो हमसे, आके बैठो तो सही एक बार हमारे सामने, बात तो करो, पहले मन का भाव तो जान लीजिए। उससे पहले ही पहले बस केवल प्रचार में लगे हैं, गलत बात है। जैसे ही आप संध्या के समय बाहर आए, चारों सखाओं ने घेर लिया। छीतू, अरे लाला तो का है गयो, ये आंखन में आंसू कैसे भर रहे? अरे तेरी अकड़ कहां चली गई रे? भांग घोटवे को समय को, चल जमुना जी चल रहे हैं, घोटेंगे भांग। और तू कहा या चक्कर में पड़ गो, तू तो या कुछ छलवे आयो, तू तो या कुछ करवे आयो, तेरा हाल का है गयो। छीतू पंडा हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, बोले भैया अब आप हमारे सखा तब हैं जब आप इनके हैं। यदि इनके नहीं हो, ठाकुर जी के नहीं हो, तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और छीतू पंडा जी ने तुरंत किया, अपने सखाओं से कह दिया, भाई मुझसे मित्रता रखनी है, मेरी मित्रता में रहना चाहते हो तो नवनीत प्रिया जी की शरणागत हो जाओ, गुसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा ले लो, तो तुम मेरे सखाओ, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। लेकिन आपका प्रताप इतना था कि आपके सखा बोले कि भाई हम तेरे बिना रह ना पाएंगे, तू कहेगा तो हम कर लेंगे। और आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली। गुसाई श्री विठल पूरे परिवार को, खानदान को जो मिलता उसको श्री चीत स्वामी जी कहते, मुझसे संबंध रखना है, चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के ब्याह में आऊं, चाहते हो कि तुम्हारा ये करूं, तो पहले जाओ गिरिराज जी दर्शन करके आओ, वृंदावन के प्रति समर्पित होके आओ, व्रज रज लगाना प्रारंभ करो, तिलक धारण करना शुरू करो, घर में नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा प्रसादी सिद्ध करो, तो मेरे तुम हो, नहीं तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। हम लोग नहीं बन पाते ऐसे, स्पष्ट कह दिया। आपके सखाओं ने भी शरणागति ले ली, लेकिन चीत स्वामी जी को अभी तक शरणागति नहीं दी है, अभी दिशा दे दी है, दीक्षा देनी बाकी है। रात्रि में गुसाई श्री विठलनाथ जी ने, मतलब अभी और चाह रहे हैं कि और ज्यादा डूब जाए चीत स्वामी, तब कहा अभी तुमने नवनीत प्रियालाल जी के दर्शन किए हैं जो लड्डू गोपाल हैं, अब जाओ। बोले कहां? सुबह गोवर्धन जाना और वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करना। बंधुओं, सौभाग्य है, वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, श्री गोविंद देव जी, सारे ठाकुर प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले वृंदावन में यदि व्रज भूमि में प्रकट होने वाले ठाकुर हैं तो वो श्रीनाथ जी हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो सप्तनिधि हैं उनमें श्री राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन और श्री राधा गोपीनाथ, ये तीन वैसे तो वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने आकर के स्थापित किए थे वृंदावन में, लेकिन फिर ये भूमिगत हो गए, भूमि में विराजमान हो गए। कालांतर में पुनः प्रकट हुए सनातन गोस्वामी के यहां, रूप गोस्वामी के यहां, मधु पंडित जी के यहां, लेकिन वृंदावन में प्रकट रूप में यदि ठाकुर जी प्रथम स्वरूप यदि विराजमान था तो गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ स्वरूप, ये झांकी ठाकुर जी की सबसे पहली झांकी है। और ये सबसे पहले ऐसे ठाकुर हैं ब्रजमंडल के जिन्होंने खूब लीलाएं करी कलिकाल में, ऐसी ऐसी लीलाएं करी जो द्वापर में भी नहीं करी, वो कलिकाल में की श्रीनाथ जी ने। अजब कुमारी नाम की एक राजकुमारी आई थी, उसने आकर के ठाकुर जी से कहा कि नाथ, मेरे पिता मुझे बार बार गोवर्धन नहीं भेजते और मैं आपके बिना रह नहीं सकती, कृपा करके आप मेरे साथ राजस्थान चलो। अब ठाकुर जी कहां छोड़ के जाने वाले, ब्रज छोड़ के थोड़ी जाते हैं ठाकुर जी। तो अजब कुमारी को 4-5 दिन की अनुमति मिली थी मंदिर जाने की, पिता की तरफ से सैनिकों को भेजा था कि 5 दिन बाद ले आना इसको वापस। तो अजब कुमारी ने कहा क्या करूं, तो गुसाई जी से पूछा, तब तत्कालीन जो वहां के सेवक थे ठाकुर जी के, उनसे पूछा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ मंदिर में। तो उन्होंने कहा मंदिर में तो सब सेवक हैं, हमको आवश्यकता नहीं, तुमको तुम्हारी बहुत ही इच्छा है तो दर्शनार्थियों के बीच में तुम अपना पासा लगा करके ठाकुर जी के संग पासा खेला करो। बंधुओं, एक मन की बात बोल रहा हूं, कहीं ऐसे वो नहीं है कि
करना ही है आपको, लेकिन कभी कभी ठाकुर जी के सामने इंडोर गेम्स खेला करो। जैसे शतरंज ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, खोल लो ठाकुर जी के आगे। काली वाली ठाकुर जी की है, सफेद वाली हमारी है। एक चाल अपनी चलो और फिर एक चाल ठाकुर जी की चलो, एक चाल अपनी चलो, एक चाल। धीरे धीरे क्या होगा, जब ठाकुर जी की आप चाल चलोगे तो आपकी बुद्धि में वही चाल आवेगी जो ठाकुर जी चलना चाह रहे हैं, और एक दिन देखना चेकमेट कर देंगे ठाकुर जी, आपको हार जाओगे। आता हो खेलना तो महाराज जी तो चेकमेट करने के बाद में पुरुषण पे बैठा देते हैं, 16 महीना के लिए बैठ जाओ। हमारे एक पंडित जी हारे बैठे हैं महाराज जी से, और एक नहीं 2 बार हारे थे महाराज जी। कम से कम 2 पुरुषण तो इनके होंगे। हैं क्या कह रहे हैं, गेम नहीं हुआ अभी। एक शर्त पे होगा, महाराज जी इशारा कर रहे हैं, आज से ही पुरुषण में बैठना पड़ेगा। पुरुषण के मारे घबरा गए। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी से क्रीड़ा खेल खेलो, सांप सीढ़ी खेलो ठाकुर जी के साथ। एक बार अपनी चाल चलो, अपनी गोटी चल दो, फिर ठाकुर जी अब आपकी चल रहे हैं, और करके जैसे चलोगे तो वही आएगा जो ठाकुर जी चाह रहे होंगे। देखना आपसे पहले सीढ़ी चढ़ के पार कर जाएंगे। कभी कभी हार भी सकते हैं लेकिन जीतेंगे भी। अब कैरम बोर्ड भी खेल सकते हो, लेकिन कैरम बोर्ड में मेहनत ज्यादा हो जाएगी आपकी। एक बार यहां से चलोगे फिर उठ के ठाकुर जी की तरफ से चलोगे। लेकिन ऐसी चाल चलो जिसमें पासा, जैसे पासा है, अब आपको पता नहीं है क्या अंक आने वाला है, तो वो उसमें ये भाव हो सकता है कि ठाकुर जी ज्यादा। लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेल लो। आज के तो यही, आप जो पुराना चौसर है वो तो आता नहीं है लोगों को खेलना, तो इसलिए आधुनिकों में तो लूडो है और सांप सीढ़ी है और चेस है, ये खेलो अपने ठाकुर जी के साथ। कभी कभी खेला करो, उनको आनंद होता है। क्या पता खेलते खेलते आपके महीनों निकल जाए, एक दिन ठाकुर जी आपको इतना बढ़िया सखा बना लेंगे अपना कि जैसे अब गा करके तो हम कर नहीं पा रहे सेवा, श्रृंगार से तो हो नहीं पा रही सेवा, कुछ प्रसाद भी इतना बढ़िया नहीं बना पा रहे, खेल के ही ठाकुर जी के हो जाओ, कर सकते हो। एक शर्त पे, वीडियो मत बनवाना कि बनवा के पूरे सोशल मीडिया पे डालो, देखो मैं ठाकुर जी को हरा दिया, मेरे ठाकुर जी मुझसे हार गए। नहीं, गोपनीय रखिएगा। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के सामने चौसर खेलती, एक चाल स्वयं चलती, दूसरी चाल ठाकुर जी की चलती। अब स्थिति ये हो गई कि वहां जितने दर्शनार्थी आते वो सब देखते थे, अच्छा ये ठाकुर जी की चाल है, बोले हाँ। ये तुम्हारी है, बोले हाँ। और वो जब चलती तो वो जीतती थी, ठाकुर जी हारते थे। एक बार उसने अंतिम खेल खेला, बोले अगर आज मैं जीत गई तो ठाकुर जी सदा के लिए हारे हुए माने जाएंगे, सदा के लिए हार जाएंगे ये। अब तो वहां भीड़ लग गई, दर्शनार्थी सब बैठ गए, दर्शन कम करें, चौसर देखें। और जैसे ही ठाकुर जी का अंक आवे, सब के मैं पूछ रही के लौटा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी बारे। लेकिन अगली ही चाल में वो ऐसा चाल चलती कि ठाकुर जी फिर पीछे रह जाते उससे। स्थिति ये होने लगी कि वो खेल खेल रही थी दर्शनार्थियों के बीच में बैठ करके, भीतर मंदिर में खड़े श्रीनाथ जी के पसीना टपकने लगे। डर गए ठाकुर जी, बोले आज हरा देगी मुझे। अंतिम चाल चलनी थी, सबकी आंखें खुली हुई हैं, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। इतने में ठाकुर जी उसके चित्त में प्रकट है गए, बोले देख अजब कुमारी, तू मेरी ना है? बोले नहीं हूं आपकी। बोले देख ले, तू ऐसे करेगी मेरे संग, जिता दे मुझे। नहीं जिताऊंगी। बोले देख तू मुझे जिता दे आज सबन के आगे, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। तू एक बार जिता दे, फिर तू जो कहेगी सो तो को दूंगा। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो कहेगी सो दूंगा। बोले पहले चाल चल के आपको जिता दूं फिर मांगूंगी। बोले हाँ पहले जिता दे। और जैसे ही उसने चाल चली, ठाकुर जी जीत गए, अजब कुमारी हार गई। सब नाचने लगे, लेकिन अजब कुमारी एक टक ठाकुर जी को देख रही है, 2 दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी के। तब ठाकुर जी पुनः चित्त में आए, हाँ अब मांग ले, कहा चाहिए? बोले आपने कहा था जो मांगूंगे सो दोगे। बोले हाँ चलो उदयपुर, वहीं विराजू, इतने कहा मांगो। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटो, आपने कहा था जो मांगूंगी सो दोगे। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, आपके दर्शन के बगैर मेरा चित्त नहीं रखता। अब आपने वचन दे के कहा था कि आप आओगे, अब आप चलिए। तब ठाकुर जी बोले मैं व्रज छोड़ के कैसे जा सकता हूं? बोले कि वहीं व्रज को स्थापित कर दीजिए नाथ, अब चलो आप। फिर ठाकुर जी ने
माध्यम बनाया मुगल आक्रांताओं को, सबों को, सेवकों को आज्ञा कर दी, भाई मुगल मंदिर तोड़ रहे हैं, हमको कहीं और लेके चलो। तो पहले ठाकुर जी कोटा गए, फिर वहां से जोधपुर गए, फिर उसके बाद में घूमते फिरते उदयपुर गए, और फिर उदयपुर के बाद नाथ द्वार में आके विराज गए। आज ठाकुर जी श्री नाथ जी नाथ द्वार में विराज गए। ताली वाली बात तो है ही ना है, वैसे तो अच्छी बात है विराज, पर ब्रज कब आवेंगे वापस? हमें तो बस यही प्रतीक्षा रहती है कि लाल जी जल्दी कृपा करो। कहीं सुना था, पता नहीं इसमें कितना सत्य है, कि एक दिन श्रीनाथ जी वापस आएंगे, श्री गोवर्धन आएंगे और फिर सदा वहीं रहेंगे। पता नहीं हमारी जीते जी ये होगा कि नहीं, पर ठाकुर जी जहां भी विराजे सुख से विराजे, उनकी राजी में हम राजी हैं। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी ने आज्ञा कर दी, बोले नवनीत प्रिया जी का दर्शन किया, अब जाओ श्रीनाथ जी का दर्शन करो। आज भी नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी दोनों एक साथ दर्शन देते हैं नाथ द्वार में। एक मंदिर में श्रीनाथ जी हैं, बाहर निकल के बाहर थोड़े एक ही मंदिर के आंगन दूसरे आंगन में जाते हैं तो वहां नवनीत प्रियालाल है। मेरा बहुत मन लगता है वहां पर, इतना आनंद आता है दर्शन करने। सुबह से शाम तक हम दर्शन ही करते रहते हैं। मंगला से शुरू होते हैं, 8 बार दर्शन होते हैं, 8वां बार जाता हूं मैं और दर्शन करके आता हूं। श्रीनाथ जी बहुत सुख देते हैं। वहीं से पधारे गिरधर लाल। और ये भी एक कथा तो वैसे सुनी है सबने लगभग। पहली बार जब मैं गया था तब मेरा यही भाव कहा था कि नाथ, हम ब्रजवासियों को छोड़ के इतनी दूर क्यों आके बैठ गए आप? कृपा करो ना, चलो मेरे साथ। और गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद गा के सुनाया। और बस उसके थोड़ी देर बाद ही श्री गिरधर लाल जी गोद में आ गए, और तब से आज तक संग ही हैं। तो हम तो मानते हैं कि श्रीनाथ जी से हमने कहा चलो हमारे साथ, तो आ गए, आज भी विराजते हैं। हम रामानुजी वैष्णव हैं, रामानुजी परंपरा में हमारी दीक्षा हुई, लेकिन सेवा पुष्टि मार्गीय ठाकुर जी की प्राप्त हुई। कई लोग इसमें बात बोलते भी हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई ठाकुर जी संप्रदाय में मत बांधो। ठाकुर जी हैं पुष्टि मार्गीय भाव से सेवा होती है ठाकुर जी की। इसका मतलब ये थोड़ी कि रामानुजी नहीं कर सकते सेवा, सब करेंगे। रामानुजियों के नारायण है तो नारायण की सेवा पुष्टि मार्गीय कर सकते हैं, पुष्टि मार्गियों के। और रही बात, हम ब्रजवासी हैं, ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है और ये स्वरूप जो है, इस पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हमारे ही हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोगों का इन पे अधिकार है, ये आपके हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश पर गुजरात के लोगों का अधिकार है। शेषनाग पर पौड़े हुए ठाकुर जी का दक्षिण के लोगों का अधिकार है। महाप्रभु जगन्नाथ पर उड़ीसा के, कलकत्ता के, बंगाल के लोगों का अधिकार है। पर ये और ये तो हम ब्रजवासियों के हैं, इन पे तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये संप्रदायों में कैसे बट सकते हैं? संप्रदाय से ये तो हमारे। भेजा आपको, जाओ दर्शन करके आओ। और श्री छीत स्वामी जी गए और जाकर के आपने श्री गिरधर लाल जी, श्रीनाथ जी का दर्शन किया। आपने जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही आपको लगा ही नहीं कि कोई पाषाण है, आपको लगा ही नहीं कि कोई सामान्य है। देखते ही आपके मन में भाव आ गया, ये तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े हैं। और चीत स्वामी के पहुंचते ही मंद मंद मुस्का करके तुरंत एक स्वर कान में पड़ा, सुबल तू आ गया। और ये सुबल दास, सुबल सखा ही श्री चीत स्वामी जी के रूप में आए। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिरने लगी, क्योंकि श्रीनाथ जी जो हैं ये सखा प्रधान ठाकुर जी हैं, ये सखाओं के, अष्ट सखाओं के ही ठाकुर जी हैं। सुबल कान में शब्द आया, ढूंढने लगे कौन बोल करके गया। और तभी सामने देखे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते दिखे। चीत स्वामी को बोध हो गया, अरे ये एक दिन में इतना परिवर्तन जो चित्त में आया, इसका यही प्रमाण है कि पूर्व जन्म को मैं सुबल सखा हूं, ठाकुर जी का सखा। अखियन गिरधर भावे, आज जिस पद से कथा प्रारंभ की, इसी पद को गा करके चीत स्वामी जी ने वंदन किया। अखियन गिरधर भावे मेरी अखियन, गाइए। चीत स्वामी
कटि क्षुद्र घंटिका चीत स्वामी, नूपुर पद ही सुनावे, अखियन गिरधर भावे, मेरी अखियन। यह छवि सदा श्री विठ्ठल के उर, यह छवि सदा मोमन मोद बढ़ावे, मोमन कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, कहाँ कहूँ तो सो सुन सजनी, उतही को उठ धावे, उतही को अखियन गिरधर भावे, मेरे अखियन। और तब एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? आप दर्शन कर रहे थे और सामने से ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा करके कभी आंखें पलका रहे हैं, कभी गोल गोल नेत्र ऐसे घुमा रहे हैं, कभी अपनी दतुइयां दिखा रहे हैं, कभी यहाँ कट्टी पर रखे हुए हाथ से ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं, कभी उठी हुई भुजा से ऐसे बुला रहे हैं। ये सब झांकी का दर्शन, और फूट फूट करके रो रहे हैं छीत स्वामी। और तभी क्या देखते हैं, अचानक से गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी सामने आकर के ठाकुर जी को भोग पधराते हैं। और तभी आप कहते हैं, अरे गुसाई जी तो गोकुल में थे, ये गिरिराज जी कैसे आ गए? इस सुबह सुबह मंगला तो गोकुल में कर रहे थे और गोकुल से ये चले नहीं हैं। तो अब आपने पक्का करने के लिए आसपास के लोगों से पूछा, बोले गुसाई श्री विठ्ठलनाथ जी भीतर हैं क्या? आपने कहा नहीं नहीं, गुसाई जी तो गोकुल में हैं, वो यहां नहीं आए हैं। बोले मुझे क्यों दिख रहे हैं फिर? तब आपको लगा कि भ्रम होगा, उनके जैसे कदकाठी का कोई और दिखा होगा। थोड़ी देर बाद तो स्पष्ट सामने आ गए और सामने आकर के मुस्कुराते हुए सब वैष्णवों को प्रसाद वितरण किया। तब आपने पुनः आंखें मूंद करके और मीड़ करके देखा और स्पष्ट दिख रहे हैं। बोले गुसाई जी हैं। तब किसी से कहा, बोले आपको गुसाई जी दिख रहे हैं? बोले कौन गुसाई जी? बोले तो मुखिया जी हैं मंदिर के। अरे गुसाई जी विठ्ठलनाथ जी। बोले नहीं नहीं, ये मुखिया जी हैं। सबको मुखिया जी दिख रहे थे, लेकिन छीत स्वामी जी को गुसाई विठ्ठलनाथ जी दिख रहे थे। तब आप दौड़ करके वापस गोकुल गए और जाकर के चरणों में प्रणाम करके बोले, मैं समझ गया आप कौन हो। अभी तक ये बुद्धि मेरे मन में थी कि आप एक देहधारी ही हो, लेकिन अब मैं मान गया हूं आप देहधारी नहीं हो, आप तो साक्षात विठ्ठल रूप निधान, आप तो वही हो, ठाकुर जी ही हो। गुरुदेव के रूप में घूम रहे हो इधर उधर। अरे इतनी जल्दी गोकुल और गोवर्धन कैसे कर सकते हो आप? मैं जान गया आपको। और बहुत सुंदर पद है। तभी गुसाई जी ने आपको कहा कि चलो आपकी अब दीक्षा करेंगे, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी को पलना झुला दें थोड़ा सा। और छीत स्वामी जी सामने बैठे हैं और पलना झुला रहे हैं श्री गुसाई विठ्ठलनाथ जी, और छीत स्वामी गा रहे हैं, प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठलनाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठलनाथ झुलावे हो। गाइए, प्रिय
और अब सबको तो दिख रहा है कि गुसाई जी झूला झूला रहे हैं और ठाकुर जी बैठ के झूल रहे हैं, लेकिन तभी चेत स्वामी जी को वो दिख रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा है। क्या? हे कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू के आप संग मिल झूले, कबहू के उतर झुलावे हो, कबहू के उतर झुलावे हो, प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठ्ठल नाथ। श्री नवनीत प्रियलाल की जय हो। गाना पड़ेगा सबको और दर्शन कीजिए नेत्र बंद करके अपने चित्त में। क्या कह रहे हैं? बोले कबहू का आप संग मिले झूले, झुलाते झुलाते कभी कभी गुसाई जी ठाकुर जी के संग बैठ जाते हैं, और कबहू का उतर झुलावे हो, कभी कभी उतर के स्वयं झुलाने लगते हैं। सुरंग खिलौना ले ले, हाँ कबहू के सुरंग खिलौना ले ले, खिलावे हो, कैसे खिलौना? आप लोग जब घर जाइए अपने ठाकुर, कल एक लाली हमने देखी, छोटे से सिंहासन में ठाकुर जी के कपड़ा के ही उसने बनाए थे झूला, और उसमें झूल रहे थे ठाकुर जी। देख के बहुत सुख मिला। जैसे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज अपने ऊपर ना कहीं झूला बना के लड्डू गोपाल को नित्य झुलाना ही है, वो झूलते ही हैं, और जब जब झुलाओ तब ये पद सुनाओ ठाकुर जी। आज भी नंदोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन ये पद गाया जाता है हवेली में, और ठाकुर जी इसी पद से ही पलना झूलते हैं। पलना का सबसे पहला पद यही है चीत स्वामी जी का। कबहू के सुरंग खिलौना ले ले, नाना भांति खिलावे हो। कुछ खिलौने रखिए लड्डू गोपाल जी के सामने। खिलौना पलना ये बहुत जरूरी है, और उन खिलौनों से खिलाते रहिए, चांदी के हों सोने के हों। वैसे तो ऋतु के अनुसार होते हैं खिलौने भी। अभी जो ऋतु चल रही है गर्मी, इसमें स्वर्ण और चांदी जो है वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए सोने चांदी के खिलौने नहीं आते, मिट्टी के खिलौने आते हैं। तो चकली आती है, ऐसे वो फिरकनी आती है घुमाने वाली,
मिट्टी के ही हाथी, मिट्टी के ही घोड़ा, मिट्टी की गैया, मिट्टी के खिलौने आते हैं गर्मियों में। और जैसे जन्माष्टमी आएगी तो स्वर्ण के आवेंगे, चांदी के आवेंगे। अभी अक्षय तृतीया निकल के गई, चंदन के भी आते हैं, चंदन के खिलौने ठाकुर जी उनसे खेलते हैं। कबहुक सुरंग खिलौना ले ले नाना भांति खिलावे हूं, खिलौनों से खिला रहे हैं ठाकुर जी को। और कैसे खिलौने हैं? हे चकई फिरकनी कबहु न चावे, चकई फिरकनी कबहु न चावे, हे झुन झुन हाथ बजावे हो, झुन और जो खिलौने नहीं ला सकते वो क्या करेंगे? ये पद याद कर लीजिए, याद नहीं हो तो YouTube पे चला दीजिए। और जब जब जो भाव आ रहा है, नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी को मानसी में ले जा करके बढ़िया सोने के हिंडोला में बैठा करके वहीं ऐसे इशारा करते रहा करो। अब झुंझुना से खिला रहे हैं, अब इससे खिला रहे हैं, अब इससे खिला रहे हैं। ठाकुर जी को खेल कराओ, मानसी में खेल कराओ। प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो। और अब खेल के बाद ठाकुर जी थक गए, भूख लगी आई, तो अब भोजन करत थाल एक झारी, भोजन करत दो मील खाए खवावत हो, दो मील खाए खवावत हो। हे गुप्त महारस प्रगट जनावे, गुप्त महारस हे प्रीति नहीं रूप जावे हो, प्रीति हे धन धन भाग्य दास निज जन के, ओ जिन यह दर्शन पाए हो, जिन हे चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी, चीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल। निगम एक गरि गाए हो, निगम एक गरि, निगम एक कर गाए हो, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, विठ्ठल नाथ झुलावे।
प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय नवनीत पालने झूले, प्रिय श्री विठलनाथ झुलावे हो, श्री विठलनाथ झुलावे हो, श्री विठलनाथ झुलावे हो, श्री विठलनाथ झुलावे हो। बोलो लाडले लाल की, श्री नवनीत प्रिया लाल की, बाल कृष्ण लाल की। और चीत स्वामी जी पर रीझ करके गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तुरंत आज्ञा की, जाओ यमुना स्नान करके आओ। और यमुना स्नान करके जैसे ही आप आए, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपको ब्रह्म संबंध दे करके, दीक्षा दे करके अब शरणागत बनाया और आपको अष्ट सखाओं में सम्मिलित किया। इस प्रकार चीत स्वामी जी अष्ट सखाओं में सम्मिलित हो गए और अब आप केवल ठाकुर जी के यश का गान करते हैं। बंधुओं, चीत स्वामी जी के बहुत कम पद हैं, सबसे कम पद अष्ट सखाओं में चीत स्वामी जी के हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने भाव में रहते थे, 2-2, 3-3 दिन तक मूर्छा ही नहीं जाती थी इनकी। आप गोवर्धन गए और श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके आपने पहली बार एक विनती की। क्या? कि नाथ, अब कृपा करके मुझे अपना दर्शन करा दीजिए, मुझे अनुभव करना है, जैसे सूरदास जी को होता है, जैसे नंददास जी को होता है, जैसे गोविंद दास को होता है। मैं सुनता हूं तो मेरे मन में ईर्ष्या नहीं होती, अच्छा लगता है कि आप उनको अनुभव कराते हैं, पर मेरी भी इच्छा होती है कि आप मुझे भी अनुग्रहित कीजिए। आप नित्य यही भाव रखते थे, ठाकुर जी से जा जा करके प्रार्थना करते थे कि नाथ कृपा करके अब मुझे दर्शन कराओ। तब एक दिन आप गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और तभी संध्या की बेला हुई, शाम का समय हुआ और तभी आपको क्या दिखता है? असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है और उन गायों के मध्य से जैसे ही प्रथम गाय हटती है, तभी क्या देखते हैं? ऐसे अपनी भुजा पर यहां पर एक लकड़ी का टेक लगाया हुआ है, दोनों पैर त्रिभंगी जैसे ठाकुर जी खड़े हैं और दूसरी भुजा जो है वो सुबल सखा के कंधे पर रखी है और हाथ में एक कर से वेणु लेकर के ठाकुर जी मधुर बजा रहे हैं। अपना शीश सुबल के कंधे पर झुका रखा है और प्रेम निमग्न होकर के वेणुनाद कर रहे हैं। वातावरण बदल गया, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, इतना सुंदर वातावरण, ऐसी सुखद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श पाते ही तन आनंदित होने लगा और ठाकुर जी मधुर होकर के श्री चीत स्वामी जी को देख रहे हैं और फिर सुबल सखा की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ये दर्शन चीत स्वामी जी को कराया। तब आपने पद गाया जो हम कल गा रहे थे, आगे गाय पांच गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठायो। मैं एक बात कथा में कह चुका हूं, ठाकुर जी का यदि अनुभव होगा या तो ब्रह्म वेला में होगा या संध्या गौचारण वेला में होगा, इन दो वेलाओं में ठाकुर जी का अनुभव हो सकता है। इन दोनों समय पे ही सारे मंदिर बंद होते हैं वृंदावन के, ब्रह्म बेला से पहले और संध्या में गौचारण बेला पर। ये दो सत्र ऐसे हैं, यदि किसी साधक को भगवत दर्शन करना हो, इन दो सत्रों में यमुना तट, गिरिराज जी की तलेटी और एकांत वन वृंदावन का ढूंढ लीजिए, वहां बैठ के गाओ इन पदों को, देखिएगा आप, अनुभव होगा। हम तो बहुत फंस गए हैं माया जाल में, संसार में इतने ज्यादा भागदौड़ में, हम तो कर नहीं पा रहे एकांत। आप करके देखो, करेंगे हम भी, आज नहीं तो कल करेंगे, अभी सेवा में लगे हैं सबकी, एक दिन करेंगे, कोई ना जाने, किसी को पता ना चले, ऐसे करना है। और एकांत ढूंढिए, और जरूरी नहीं है गोदावरी जी के तट पे, भैया सुनो अपनी रिस्क पे जाइयो, कहीं नाग देवता मिल जाए तो हमते मत कहियो, ऐसे जाइएगा कि कोई दिक्कत ना हो, एकांत ढूंढो
और समय दो हो, ब्रह्म बेला से पूर्व का कोई उठाना हो उस समय, क्योंकि उस समय क्या है, आप लोग कहोगे महाराज जी ब्रह्म बेला से पहले क्यों? ब्रह्म बेला शुरू होती है 3:45 पे, उससे पहले क्यों? ठाकुर जी रात भर रास करते हैं और ठीक ब्रह्म मुहूर्त पे यशोदा मैया उठती हैं, 3:45 बजे यशोदा मैया उठती हैं। उनके उठने से पहले लाला दौड़ के आ रहे होते हैं रास से वापस, और यशोदा मैया के बगल में अचक से आके रजाई उड़ के सो जाते हैं कि मैया को लगे आके लाला तो मेरे बगल में ही सोए हुए। तो उस समय ठाकुर जी रास से वापस आ रहे होते हैं। यदि आप जाग करके पुकार रहे होंगे इन वाणियों के द्वारा, तो हो सकता है नंद भवन जाते जाते ठाकुर जी मिल के निकल जाएं। रास में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, इन दोनों के बीच के मार्ग में मिलेंगे। ऐसे ही गौचारण में नहीं मिलेंगे, नंद भवन में नहीं मिलेंगे, पर जब नंद भवन से जाते हैं या वापस आते हैं मार्ग में मिल सकते हैं। तो ये 2 सत्र हैं, इनमें ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। चीत स्वामी जी 2 दिन तक मूर्छित पड़े रहे और 2 दिन बाद जब आपको होश आया तो आप यही पद गाने लगे। दौड़े दौड़े श्रीनाथ जी के पास गए और श्रीनाथ जी के सामने जाकर के आपने एक सुंदर पद गाया। हे नाथ, मैं जान गया हूं कि मैं आपको एक सखा हूं, मेरा नाम सुबल है। हे नाथ, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूं, मैंने कहीं सुन ली है कथा में कि व्रज में जन्म लेवे वारो, व्रज को ध्यान करवे वारो, व्रज को स्मरण करवे वारो मुक्ति को प्राप्त कर ले। लेकिन नाथ, मुझको आपसे मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तब चीत स्वामी जी का एक बहुत प्रसिद्ध और बड़ा सुंदर पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। चीत स्वामी जी एक पद गाते थे और फिर 2 दिन की मूर्छा में चले जाते थे, इसीलिए सबसे कम पद हैं आपके। लेकिन उन पदों में रस, भाव, प्रेम इतना अटूट भरा है, कोई पहचान नहीं पा रहा है इन 2 सालों में कि ये छीतू पंडा छीतू स्वामी कैसे हो गए। आप कभी कभी अपने यजमानों के यहां जाया करते थे और बंधु और दिन का तो नहीं पता आपको किस दिन क्या क्या भाव लगे। दत्त प्रभु आते हैं, राधारमन लाल जी कथा में आते हैं, अष्ट सखा बैठे हैं, पर आज पता नहीं हमको बार बार लग रहा है कि श्री गिरधर लाल जी विराज रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। भक्त चरित्र में लाल जी वैसे जाते हैं, लेकिन यहां हम उनको लाते नहीं, वहीं विराजते हैं। पर आज ऐसा बार बार अनुभव हो रहा है कि श्री लाल जी आए हैं कथा में और इतने सुंदर पद इनके चीत स्वामी जी के सब सुन रहे हैं और बड़े आनंद से ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के बैठ के सुन रहे हैं कथा। ऐसा बार बार मन में भाव प्रकट हो रहा है। चीत स्वामी जी कभी किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। कहां पूर्व समय में आपका स्वभाव लूटने वाला था, अब तो स्थिति ये कि गुसाई जी पवा देते हैं तो पा लेते हैं, नहीं तो आप पाते तक नहीं। तब गुसाई जी ने आपको कहा कि तुम यजमानों के यहां जाया करो। तब चीत स्वामी बोले मेरी इच्छा नहीं होती, बोले नहीं नहीं जाओ, हमारी आज्ञा है। तब आप, इनका यजमान कौन था, नाम सुन के ही आनंदित हो जाओगे आप, बीरबल, अकबर का जो मंत्री था बीरबल, वो इनका यजमान था। ऐसा कहते हैं कि बीरबल का पुराना नाम कुछ और था, कोई दास ऐसे करके कुछ नाम था, हिंदू थे वे। और वो जब जब मथुरा आते थे तो छीतू पंडा के पास ही आते थे बीरबल जी। लेकिन अब छीतू पंडा चीत स्वामी हो गए थे, तो आप गए बीरबल के यहां, तो यजमान ने खूब स्वागत किया इनका, अपने घर पर ही इनको रखता था वो। अब की बार थोड़े शांत हैं, तो आप एक दिन सुबह उठ करके जब ठाकुर जी का स्मरण करके मंजीरा बजा के गाते थे, ठाकुर जी का स्वरूप हो नहीं हो कुछ कोई मतलब नहीं, जिस दिशा में गोवर्धन है उस दिशा में बैठ के करताल बजाते थे और कीर्तन करते थे चीत स्वामी जी। जय वसुदेव किए पूरन तपते फल फलित श्रीवल्लभ देह, जय गोपाल हते गोकुल में तेई अब आए बसे करिगेह। आप क्या गा रहे थे कि श्री वल्लभाचार्य जी, श्री नंद बाबा ही, वसुदेव जी ही वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और वल्लभाचार्य जी के यहां पर लाला ही गुसाई विठलनाथ जी के रूप में प्रकट, मतलब अपने गुरुदेव को ही ठाकुर जी बता रहे हैं। जे वे गोप बधू हैं ब्रज में तेई अब वेद ऋचा भई एह। जो व्रज की गोपियां थी वही अब वेद की ऋचाएं बन गई हैं
और उन्हीं में ही हमारे गुरुदेव जो है पढ़ते लिखते रहते हैं। इसका मतलब ये रास ही कर रहे हैं। तो कितनी सूक्ष्म बात। पहले ठाकुर जी गोपियों के संग रास कर रहे थे, अब मेरे ठाकुर जी ही गुरुदेव के रूप में आ गए हैं, और वो गोपियां ही वेद और पुराणों के रूप में आ गई हैं। गुरुदेव पूरे दिन वेद पुराण पढ़ते रहते हैं, मतलब रास करते रहते हैं गोपियों के साथ। जे वे गोप बधू ही ब्रज में तेई अब वेद ऋचा भई एह, चीत स्वामी गिरधर निश्र विठल एई वेई वेई एई कछु न संदेह, एई वेई वेई एई कछु न संदेह। कोई संदेह नहीं है, यही ठाकुर जी ही श्री मेरे गुरुदेव के रूप में। दूर बैठ करके बीरबल सुन रहा था। जब इनका कीर्तन पूरा हुआ तो उसने कहा, आप अपराध कर रहे हैं। बोले क्या अपराध कर रहे हैं? बोले ए वही वही ए, ये क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी को, गुरु का स्थान अलग है, ठाकुर जी का स्थान अलग है, आप गुरु ठाकुर को एक कैसे मान सकते हो? कल को कहीं भूल से आपका पद यदि अकबर के दरबार में पहुंच गया और उसने ये देख लिया कि आप ठाकुर जी को और अपने गुरुदेव को समान बता रहे हो, नंददास जी की ऐसी परीक्षा ली थी उसने। देखो देखो रे कालिंदी तट, कल हम लोग गा रहे थे, कल पूरे दिन यही पद चल रहा था मन में। देखो देखो रे नागरी नट, निर्तत कालिंदी तट, गोप गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। और तब नंददास जी क्या गा रहे हैं? यही रस गावे नंद निकट निपट। और अकबर ने पूछ लिया कि आप कैसे कह सकते हो कि आप निकट बैठे हो? और कहीं आपका पद पहुंच गया अकबर के पास में और उसने पूछ लिया कि ये कैसे कह सकते हो कि एई वही वही एई, ना कोई संदेह, ठाकुर जी को और उनको एक कैसे मान रहे हो? चीत स्वामी जी को गुस्सा आ गया। बोले मेरे गुरुदेव पर संशय करने वाला वो मिलेच्छ नहीं है, तू मिलेच्छ हो गया है। और सुन, आज के बाद कभी मिलना नहीं हमसे। हमारे गुरुदेव पर संशय करने वाले का कोई भी क्यों ना हो, हमें नहीं चाहिए तुझसे धन दौलत। नहीं जाए, आज से हम तेरे यजमान, तेरे पंडा नहीं है, तू हमारा यजमान नहीं, चला जाए यहां से। और गुस्सा होकर के चीत स्वामी वापस ब्रज आ गए। बीरबल 3 दिन की छुट्टी लेके गया था अकबर से, लेकिन अगले दिन ही आ गया। तो अकबर ने कहा तुम तो 3 दिन के अवकाश पे थे, तुम्हारे पंडा जी आ रहे थे। बोले वो तो गुस्सा होकर चले गए। तो अकबर ने पूछा क्या बात थी? बीरबल बोला छोड़िए रहने थी। बोले नहीं नहीं बताओ। तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले सुबह सुबह गा रहे थे और उसमें कह रहे थे कि नंद जी के लाला ही मेरे गुरुदेव के रूप में आए हैं, और श्री वसुदेव जी ही वल्लभाचार्य जी हैं, और उनके पुत्र विठलनाथ जी श्री कृष्ण ही हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकते हैं? गुरुदेव अपनी जगह हैं, ठाकुर जी अपनी जगह हैं। अब आप सोच के आश्चर्यचकित होंगे कि बीरबल का समाधान अकबर कर रहा है। बोले सुनो, मुझे चीत स्वामी की बात में संशय नहीं लगता। आप कैसे कह रहे हैं? बोले एक बार की बात है, मैं दिल्ली से आगरा गया था नाव से, जमुना जी से। तभी गोकुल का घाट जब पड़ा तो दिल्ली से जब आप आगरा जाएंगे, अगर नाव से जाएंगे, तो आपको पहले वृंदावन पड़ेगा, फिर मथुरा पड़ेगा, फिर गोकुल पड़ेगा, फिर महावन पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आगरा आता है। तो बोले जैसे ही हम लोग गोकुल से निकले तो बड़ी भीड़ लगी थी घाट पर। जैसे ही हमने देखा तो पता चला गोसाई श्री विठलनाथ जी बैठे हैं। अकबर जो था वो संतों के यहां जाता रहता था। अकबर के नमाज खाने में, जहां वो नमाज करता था अपनी, वहां 5 संतों के चित्र लगवाए थे उसने। एक उसमें स्वामी श्री हरदास जी महाराज, एक उसमें भक्तिमती मीराबाई, और भी 3 चित्र और थे। उन चित्रों को देख करके वो नमाज करता था वो मुसलमान, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति थी। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी को देख करके उसने नाव रोकी और गए। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे देखा कि भाई बादशाह अकबर आए हैं, आइए 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 विराजी। तो अकबर ने एक बहुत सुंदर मणि उनके चरणों में अर्पित कर दी। अकबर ये बात बीरबल को बता रहा है। बोले मैं गोसाई विठलनाथ जी से मिला, मैंने एक मणि उनके चरणों में रखी जिसकी रकम आज की डेट में, मतलब उस समय अकबर कह रहा है आज की तारीख में 10 लाख होगी। उस समय पर आज रकम गिनी नहीं जा सकती कितनी होगी। जहां 1 पैसा 2 पैसा में घर चल जाते थे 3-3 दिन तक, उस जमाने में वो मणि 10 लाख की थी। वो मणि चढ़ाई थी कहां? गोसाई श्री विठलनाथ जी के चरणों में। तो बोले बीरबल, गोसाई जी ने मणि देखी और हंसे, हंस करके मेरी ओर देख करके बोले अब ये मेरी है ना? तो मैंने कहा जी भगवान आपकी है। एक बार और बोले अब ये मेरी है ना?
मैंने कहा हाँ प्रभु आपकी है, आपके चरणों में अर्पित की, आपकी है। तीसरी बार फिर बोले अंतिम बार पूछ रहा हूं, अब ये मेरी है ना? अकबर बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपकी है। तुरंत गोसाई जी ने उस मणि को जमुना जी में फेंक दिया, और जैसी मणि फेंकी तो अकबर का मुंह लाल पड़ गया। ये क्या किया आपने? बोले तेने 3 बार कहा था मेरी है, अब मेरी को मैं पहनूं, फेंकूं, धरूं, उससे तेरे को क्या? बोले मैं बौखला गया, और मैंने अपने सैनिकों को चलो 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 यहां से चलो, ये तो कहां हम तो बावड़े के पास आ गए हम लोग, 10 लाख की मणि फेंक दी। बोले गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले रोको रोको रोको, ऐसे उदास होके नहीं जाओ, इधर आओ। बोले क्या करें? बोले नीचे जाओ जमुना जी में, और जमुना जी में ऐसे अंजलि फैला करके जल भरो। अंजलि फैला करके जल, बोले फैलाया था तब जल था, जब बाहर निकाला तो वैसी असंख्य मणियां मेरे हाथ में आ गई। आपने कहा जो तेरी है वो ले जा, याद रखियो अपनी वाली लेके जाइयो, जो तेरी है वही लेके जाइयो। अकबर बोले कि मैं समझ गया कि भाई ये सामान्य नहीं है। तब मैं उनको प्रणाम किया, तो तुम्हारे चीतू पंडा जो कह के गए मुझे उसमें कोई संशय लगता नहीं है। हो सकता है कि विठलनाथ जी ठाकुर जी ही हों और उन्हीं के रूप में प्रकट हुए। तब बीरबल दौड़ करके गया गोवर्धन, और जाकर के चीतू पंडा के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो। बोले कोई बात नहीं, कर दिया क्षमा, जाओ। इस प्रकार आपकी लीला हुई। अब ठाकुर जी का दर्शन तो आपको हो चुका था, लेकिन अब आपको इच्छा थी श्री किशोरी जी के दर्शन की। तो आप ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते थे कि आप तो मुझे दिख गए, अब एक बार कृपा कर दीजिए ना, किशोरी जी का दर्शन करा दीजिए। तभी गौचारण करते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं और चितू पंडा देख रहे हैं। ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते थे कि आप मुझे किशोरी जी का दर्शन कराओ, और ठाकुर जी ने अनुग्रह करके, कृपा करके एक दिन किशोरी जी से प्रार्थना की, और श्री छीत स्वामी जी को किशोरी जी का दर्शन हुआ। कोई बढ़िया सा राग लो, गंभीर नहीं, मधुर राग लो। हाँ यही ले लो। ठाकुर जी को अति प्रिय राग केदार। हमको बहुत बड़ा, आप लोग संगीत का ज्ञाता मत समझ लेना, ये बार बार गाते हैं तो कहीं आप सोचो कि महाराज जी ने तो एमए कर रखी होगी, या महाराज जी ने तो विशारद कर रखा होगा, क्या करते हैं संगीत में। हमको बस ये जितने आते हैं अष्ट सखाओं की कृपा से ही आते हैं। लेकिन राग ना आवे, ये थोड़ा बहुत हमारे सब गुरुजन बैठे नीचे दे देते हैं, बाकी तो बस गा देते हैं। तुक्का लगता है हमारा, सही बताएं तो हम तुक्के में गाते हैं। किशोरी जी का दर्शन हुआ, और किशोरी जी की रूप कांति देख करके छीत स्वामी जी गा रहे हैं, श्याम सुंदर को प्यारी राधिका, श्याम सुंदर को प्यारी, श्याम सुंदर को प्यारी, श्यामा श्याम सुंदर को नख सिख अंग अनूप विराजत, नख सिख अंग, नख सिख अंग अनूप विराजत, नख सिख कोटि चंद द्रुति नारी, श्यामा कोटि चंद द्रुति नारी। चीत स्वामी जी कह रहे हैं नख सिख अंग अनूप विराजत, नख से सिख तक सब अनूप है। किस अंग का वर्णन करूं मैं? ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों चंद्रमाओं का सार मेरे सामने प्रकट हो गया हो। करोड़ों चंद्रमा नहीं कहा, करोड़ों चंद्रमाओं का सार मेरे सामने आ गया हो। हे श्याम सुंदर को प्यारी, श्यामा श्याम
श्याम सुंदर को प्यारी श्यामा। बरसाने वारी की जय। एक क्षण संगना छाड़त मोहन। एक क्षण संगना छाड़त मोहन। निरख निरख बलिहारी प्यारी। निरख निरख चीत स्वामी गिरिधर बस जाके। चीत स्वामी हे सुवृष भानु दुलारी प्यारी। सुवृष चित स्वामी गिरधर बस जाके। चित स्वामी गिरधर बस जाके। सो वृष भानु दुलारी प्यारी। सो वृष भानु दुलारी प्यारी। हे श्याम सुंदर को प्यारी श्यामा। श्याम सुंदर को प्यारी श्यामा। श्याम सुंदर